इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये एक चैप्टर का ही टॉपिक सेकेंड टॉपिक है, मतलब इसका इसी चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही कुछ पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट लिंक विद एनी गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी। कह रहे अगर कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो किसी सरफेस एरिया को कवर करती होंगी। हमने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज है यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी, वो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, बाहर की तरफ। हमने क्या बताया, अगर कोई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो किसी भी न किसी सरफेस एरिया को कवर कर रही होंगी। तो सरफेस एरिया को जब कवर कर रहे होंगे तो उसी जो कवर करती पोर्शन को हम लोग उसी बोलते हैं फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स क्या होता है, हमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट लिंक विद अ गिवन सरफेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी ना किसी सरफेस से लिंक होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास हो रही किसी एरिया, सपोज दैट ये है, तो हमने कहा ये मार्कर है जिससे हमारे पास है ये डस्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो इस एरिया को ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, इस पे एंगल अगर बात करें तो 0 डिग्री एंगल हमारा बनेगा। इस पे अगर एरिया को क्या करेंगे, ज्यादा कवर करेंगे, इस पे एंगल जो बनेगा 0 डिग्री बनेगा। अगर इसकी बात करने पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हमारी जा रही है तो इस केस में अगर देखें तो इस एरिया को कम कवर करती है। इस केस में एरिया को हमारे क्या करते हैं, कम कवर करते हैं, क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल हो जाता है। तो उस केस में एंगल जो हमारा बनता है 90 डिग्री बनता है परपेंडिकुलर। ये सरफेस की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है। कैसे परपेंडिकुलर होती है, हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई तो ये सरफेस के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गई, और सरफेस के जब परपेंडिकुलर होगी तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो ये सरफेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। उस डिग्री में हमारा केस में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो वही चीज इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे एरिया को कवर कर रही है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ई ए का स्केलर प्रोडक्ट होता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। देखो ई डॉट ए लिखा जाता है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। हमने क्या लिखा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जनरेट हो गया, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। कुछ टर्म कंडीशन अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने में क्या कर रही है, उस एरिया को कवर कर रही है। तो एरिया को अगर इस सरफेस में कितना एंगल बनना है, 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री पे क्या कितना फ्लक्स आएगा, तो हमने कहा 0 डिग्री पे फ्लक्स आएगा, फाई बराबर ई ए आ जाएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हमने कहा सरफेस के परपेंडिकुलर है तो उस केस में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और cos 3 हमने लिखा है 180। अगर 180 कंडीशन पे आती है तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास फ्लक्स का नेगेटिव होता है, अगर फ्लक्स में हम लोग देखते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो फ्लक्स में हमने क्या बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स हमारा क्या करेगा, बाहर की तरफ होगा। फ्लक्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। हमने क्या बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। फ्लक्स हमारा क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ लगेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज आता है तो फ्लक्स हमारा क्या करेगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या होगा, इनवर्ट की तरफ हो जाएगा। आपसे पूछा है अगर बाई चांस पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हो जाएंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी और दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। अगर इधर से आ रही हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर से निकल जाएंगे। तो ये था फ्लक्स के विषय में। फ्लक्स क्या होता है, हमने क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विद द सरफेस। अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सरफेस को कवर करती हैं एरिया को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में हमारा
0 डिग्री एंगल बनता है, सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, इस केस में पैरेलल होता है। तो हमने लिखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर केस हमारा थीटा 0 होगा तो उस केस में ई ए हो जाएगा, अगर केस 90 होगा तो ई ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थर्ड केस में आते हैं 180 डिग्री, कुछ कंडीशन होती है फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा, इनवर्ट होगा, कब आउटवर्ड होगा। ये चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ी थी, चार्ज के रिस्पेक्ट में पढ़ा। तो हमने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ, मतलब फ्लक्स हमारा बाहर की तरफ काम कर रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये फ्लक्स कहाँ होगा, हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हो जाए, डाइपोल हो जाए, तो इधर से फुल फ्लक्स आएगा वो इधर निकल जाएगा। ये था फ्लक्स का पोर्शन थोड़ा सा। अब इसमें आगे और देखते हैं फ्लक्स में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो हमें फ्लक्स बड़ा फाई बराबर क्या होता है, ये होता है। कॉस थीटा लिखा था तो कॉस थीटा में डायमेंशन का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। तो फ्लक्स हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F/Q होता है, एरिया रहेगी यहाँ पे। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M/L/T-2 होती है। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L⁻² होती है। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, हमारे पास 80 होती है। इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर का डेटा रहेगा M/L⁻3 T⁻2 हो गया। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, हमारे पास 80 बचेगा। नीचे से जो ऊपर जाता है वो माइनस में हो जाता है। यहाँ पे M/L⁻3 T⁻2 हो गया, A⁻−1 T⁻−1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं पोर्शन जो बचेगा, देखो क्या M/L⁻3 हो गया। अब देखो T⁻−1 -2 तो T⁻−3 हो गया, A⁻−1। ये इसकी डायमेंशन आ गई, किसकी, फ्लक्स की हो गई। फ्लक्स की डायमेंशन क्या है, M/L⁻3 T⁻3 A⁻−1। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट क्या होती है। अगर SI यूनिट की बात हम लोग करते हैं, SI यूनिट न्यूटन। अब देखो फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर क्या होता है हमारा, E/A होता है। इसको क्या न्यूटन पर कूलम लिखा जा सकता है, इसको मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये फ्लक्स की डायमेंशन थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होते हैं वो लोग हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे गॉसेस लॉ क्या होता है। तो गॉसेस लॉ जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एप्लीकेशंस के यूज होंगे। तो हमने पढ़ा यहाँ पे लिखा फॉर एनी क्लोज सरफेस, मतलब पता चल गया क्लोज बॉडी की अगर गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, गॉस के प्रमेय थ्योरम अप्लाई करनी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज बॉडी में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए ओपन बॉडी में तो गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एनी क्लोज सरफेस लिंक फ्लक्स लिंक विद द बॉडी विल बी रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम चार्ज इनटू स्टैंडर्ड। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी क्लोज बॉडी है उसमें कितने भी चार्ज हो, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास बॉडी आ गई है, कोई भी बॉडी है इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी चार्ज होंगे क्लोज बॉडी के अंदर उसको हम सम कर लेंगे। लिखा है एल्जेब्रिक सम, तो इसको हम एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं। क्या होगा, Q1 Q2 Q3 so on। उसके बाद क्या लिखा है, रेशियो चेंज या कुछ सारे नट। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये क्या होता है, गॉस की प्रमेय थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। गॉस की थ्योरम क्या कहती है, हमने कहा टोटल सम ऑफ चार्ज इन द बॉडी और सारे नट्स अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, गॉसेस लॉ जनरेट होता है। आपसे पूछा गया हमने क्या बताया कि गॉसेस लॉ हमेशा जो गॉस की प्रमेय थ्योरम है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ हम क्लोज बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, सपोज डाइपोल जनरेट हो जाए, हमने पढ़ा था डाइपोल, तो -Q चार्ज अगर +Q चार्ज हो गया, आपसे पूछा गया कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स बराबर -Q + Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछा जा रहा है क्यों यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो रहा है, चार्ज पे 0 आएगा, वो डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 चार्ज हैं, हमने क्या बताया, अगर क्लोज बॉडी है तो क्लोज बॉडी में ही अप्लाई किया जा सकता है और ओपन बॉडी में अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है।
अब अगर बात करते हैं यहाँ पे तो दूसरी सिचुएशन आती है जिसमें सपोर्टेड प्लस क्यू चार्ज है, बाहर माइनस क्यू चार्ज है। आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स क्या यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, तो हम इनवर्ट का चार्ज कंसीडर करेंगे, आउटर के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने क्या बताया कि इनवर्ट का जितना चार्ज है, क्लोज बॉडी के अंदर जितना चार्ज है वो हम लोग कंसीडर करेंगे, आउटर साइड का सरफेस का चार्ज नहीं कंसीडर किया, क्योंकि वहाँ की गॉस की थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। हमने एक चीज लिखी है यहाँ पे, फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फार्मूला हमारे पास आया फाई बराबर Q/ε0। ये प्रूविंग कैसे आती है वो चीज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास सर्किल है, क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज होगा तो हमने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती हैं। तो हमने क्या किया, कोई सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया, इतनी छोटी सी एरिया कंसीडर कर लिया। छोटी सी एरिया लेने पे हमारा क्या हो गया, फ्लक्स जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगेगी, क्योंकि बाहर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कुछ एरिया हो जाएगी, डी ए हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब बात करते हैं यहाँ पे डी ए क्या होता है। देखो ये क्लोज सर्किल की बात करेंगे तो हम उस पर इंटीग्रेशन पे ऐसे सर्किल मार्क कर देंगे। अगर ओपन होगा तो सर्किल मार्क नहीं करना होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर क्लोज सर्किल होगी, क्लोज सर्किल में हम लोग ये सर्किल मार्क कर देंगे इंटीग्रेशन पे। अगर ओपन होगा तो सर्किल मार्क नहीं किया जाएगा। ये आपका यहाँ रूल होता है गॉसेस लॉ में अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग इसका एरिया देखते हैं कितना होता है, ई एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पढ़े होंगे 4πr² होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका मान कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। यहाँ पे 4πr² होता है। एरिया आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। देखो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r से r² कैंसिल, तुम्हारे पास फ्लक्स क्या आ गया, फाई बराबर Q/ε0 आ गया। ये हमारे पास था फ्लक्स का फार्मूला, जो हमने देखा है यहाँ पे प्रूव करके। कैसे प्रूव करते हैं, बहुत इजी फॉर्मेट होता है। फिर गॉसेस लॉ होता है क्या, हमने बताया कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, मतलब हमेशा क्लोज सरफेस में या क्लोज बॉडी में ही गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओपन बॉडी है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई भी चार्ज है कैसे प्रूव करते हैं, क्यू चार्ज यहाँ पे एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज होता है तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाएगी, तो कुछ ना कुछ एरिया को कवर करती होगी। तो जब एरिया को कवर करती है उस केस में हमने क्या लिखा, फाई बराबर ई डी ए। ई को मार्क किया हमने, कहा क्लोज सर्किल होता है तो 4πr² होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r, फाई बराबर Q/ε0 आ गया। ये प्लस का प्रूविंग थी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। कितने एप्लीकेशन होते हैं, 5-6 एप्लीकेशन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब चार्ज का वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग भागों में डिवाइड करना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे वो 3 टाइप से होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है, हमारे पास 3 टाइप से होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है हमारे पास सरफेस चार्ज वैल्यू चार्ज
यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस, इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ये हमारे पास लाइन है, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है, अगर उस पर चार्ज चल रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास कोई सरफेस आता है, सपोज दैट कि हमारे पास सरफेस आ गया, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता होती है, 2 साइड होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 साइड होती हैं, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कितनी साइड होती है? यहाँ पे 1 साइड होती है, मतलब एक ही साइड रहेगी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पता चलना चाहिए। 2 साइड होती हैं, यहाँ पे कितनी होती है? 3 साइड होती है। अगर हम बात करते हैं 1 साइड 2 चार्ज साइड, तो यहाँ पे क्या आता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग अगर लिखते हैं इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है? Q/L होता है। लेमडा बराबर क्या होता है? Q/L होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे। हम इसे किसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A होता है। इसे हम रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या होता है? Q/V होता है। यहाँ पे 3 साइड होती हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है? हम लोग थोड़ा जान सकते हैं। हमने क्या पढ़ा? लेमडा बराबर Q/L होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बराबर Q/A बोलते हैं। रो बराबर Q/V। अगर इसकी SI यूनिट क्या होती है, यहाँ से पूछा जाएगा। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है, इसको हम कूलाम पर मीटर लिख सकते हैं। इसको हम लोग कूलाम पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको हम कूलाम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये रो की SI यूनिट हो जाएगी, सिग्मा की SI यूनिट होती है। तो हम लोग पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हमने कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से होता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज में क्या होता है? हमने कहा एक ही साइड, अगर एक ही लाइन पे चल रहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। से डिनोट किसे करते हैं? लेमडा बराबर Q/L होता है। इसे SI यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर। क्यों होती है? कि चार्ज जो कूलाम होता है, लेंथ हमारी मीटर में होती है, L बना, लेंथ L होती है। यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं क्योंकि 2 साइड होती है हमारे पास, तो Q/A कूलाम पर मीटर स्क्वायर रहता है। रो कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस था। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखा एक सर्किल है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम फोल्ड कर लेते हैं, एक सर्किल के फॉर्म में कर लेते हैं। इस पर कितना चार्ज होगा आपसे ये बताना है। तो हमने क्या किया है, एक सर्किल, इसकी डिस्टेंस r मान ली, इसके सेंटर से डिस्टेंस r है। जो अगर स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं, अगर छोटा चार्ज लेते हैं तो हम L में लेते हैं। लेंथ हमारे पास, चार्ज हमारा dq होगा। तो हमने एक 55 में फार्मूला पढ़ा था, एंगल बराबर क्या होता है? r/रेडियस होता है। रेडियस एंगल को हम क्या डिनोट करते हैं? ये जो एंगल बनना है इन दोनों के बीच हम d लिख सकते हैं। d थीटा। अर्थ हमारी कितनी लग रही है? L। रेडियस कितनी हमारे पास? r है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको d थीटा L बराबर r d थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया, एक क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि एक चार्ज है जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एंगल बराबर क्या होता है? r/रेडियस होता है, d थीटा। एंगल को d थीटा डिनोट करते हैं। r हमारी ये हो गई, रेडियस कितनी हो गई? r हो गई, d थीटा। अभी हमने पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे किसे डिनोट करते हैं? लेमडा बराबर Q/L होता है। तो हमें Q निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q बराबर लेमडा इंटू L। तो लेमडा इंटू L लिखा जा सकता है यहाँ पे। अगर लेमडा की बात करें तो लेमडा बराबर होता है क्या हमारे पास? लेमडा बराबर लेमडा नॉट इंटू cos थीटा होता है।
यहाँ पे लोग लिख सकते हैं डी क्यू बराबर लेमडा नॉट कॉस थीटा, और डी एल का मान कितना है हमारे पास, आर डी थीटा हो गया, आर डी थीटा। हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस केस में अगर एक छोटी सी चीज़ को बड़ा करना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्यू आ जाएगा हमारे पास डी क्यू इंटीग्रेशन। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट कहाँ से चलेगी, 0 से पाई। कैसे, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग करते हैं तो 0 से ये पूरा एंगल कितना टर्न कर लिया, पाई तक। लिमिट कैसे लगाते हैं, 0 से पाई। हमने क्या बताया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 था, अब यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट तक या सी पॉइंट तक, तो कितना टर्न कर लिया, एक पाई टर्न। एक मतलब एक सर्किल हाफ हो गया, तो पाई टर्न तक हम लोग एंगल लगाते हैं। तो कितना बचे हमारे पास, लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। क्यू बराबर क्या होता है यहाँ पे, लेमडा आर बाहर रहेगा, 0 से पाई लिमिट लगेगी, एक कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा को हम क्या इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है साइन थीटा, 0 से पाई लिमिट लगा देते हैं हम लोग। क्यू बराबर क्या होता है, लेमडा आर होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस साइन 0 लिखा जा सकता है। तो साइन पाई क्यू बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे लेमडा आर साइन पाई, साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस सर्किल पे कितना चार्ज लगेगा, कि 0 लगेगा। इस सर्किल पे कितना जो लेंथ हमारे पास है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 0 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट आंसर आ जाता है 0, लेकिन कैसे आता है, तो इस फॉर्मेट से आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इसके बाद जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉसेस ला क्या होते हैं। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एप्लीकेशन रिलेट थे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ लॉसेस ला वीडियो अपलोड हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें। और जो कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं।